To the further learning. So today we will talk about the built-in function of a string. Functions of a string. Let's come to the point. First function is length. It calculates the length of a string. Length means number of characters present in a string is called length. Let's take an example. S1 equal to Jaya. Now print len S1. It will return the number of character 1 2 3 4, so length will be 4. I hope it is clear now. Next, second one is title. As we know, titles, each word's first letter is capital, so the function of title is same. It returns first letter of every word in uppercase or in capital uppercase. The rest is in लोअर केस. बाकी जितने भी बचे वो लोअर केस में होंगे. सपोज S1 स्ट्रिंग इज S1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड. नाउ प्रिंट S1 डॉट टाइटल. सो आउटपुट विल बी hello and then world. First letter will be capital. I hope it is clear. Third one is lower. As you know, lower means lower case. It converts the upper case into a lower case. Okay. Suppose you have hello world. Now output will be S dot upper. Print output will be hello वर्ल्ड. ये स्मॉल में होगा. सिमिलरली अपर केस को होता है. अपर केस में क्या होता है, अपर केस में उसको कन्वर्ट कर देगा. जितने भी स्मॉल होंगे उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट है काउंट. किसी स्ट्रिंग को जो आप गिवन करेंगे उसको देखना है कि वो उसमें कितनी बार आ रहा है, और उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है काउंट. स्ट्रिंग आपके देन स्टार्ट एंड देन एंड. अगर आप ये दोनों वैल्यू नहीं देंगे स्टार्ट और एंड, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड विथ एट द लेंथ ऑफ, आपकी जितनी भी लेंथ होगी उसके -1 तक. ठीक है. काउंट द नंबर कितने हैं, इसका क्या काम है. काउंट द नंबर ऑफ present in it. Suppose S1 dot count hi and string आपके सपोज ये है h hi I am ज्योति hi who are you. ठीक है. सपोज ये पूरी स्ट्रिंग है अपनी, तो आप क्या करेंगे, ये काउंट करेगी कितनी बार आपकी ये आ रहा है. तो कितनी बार आ रहा है 1 2, तो आउटपुट विल बी 2. अगर मान लो मुझे लिमिट दे दी मैंने HI, ठीक है, और यहाँ पे दे दी 5 से लेके 12 तक. अब देखो 1 2 3 4 5 5 यहाँ आ गया. सॉरी 0 1 2 3 4 5 5 यहाँ आ गया. 6 7 8 9 10 11 12 ये आ गया. तो एक आ रहा है हाई, तो यहाँ पे रिटर्न में आएगा 1. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ फाइंड. नेक्स्ट फंक्शन इज़ फाइंड. इसमें भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं जिसको हमें फाइंड करना हो, और जहाँ से हमको फाइंड करना हो हम लिमिट भी दे सकते हैं. अगर लिमिट नहीं देंगे तो वही ये 0 से स्टार्ट होगा और एट द एंड तक जाएगा. आई होप इट्स क्लियर. इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका जो आपने स्ट्रिंग दी है वो फाउंड नहीं हुई, नॉट फाउंड, तो जो आउटपुट होगा वो आएगा -1. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर. और ये आपको देता क्या है आउटपुट में, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग. कहाँ पे वो अकर हो रही है, अकर भी का फर्स्ट अकरेंस, सबसे पहले कहाँ मिल रही है. जैसे कि मान लीजिए आपके में यही है सपोज ये. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे लिखा है एस फाइंड. आपकी स्ट्रिंग है हाई,
तो इसमें इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स हाई कहाँ मिला आपको, 0 पे ही मिल रहा है। अगर हम ये पूरा देखें तो 0 पे ही मिल रहा है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, 0 पे ही मिल गया। लेकिन अगर मान लो फाइंड, अब मैंने इसमें यही वाली लाइन दे दी 5 से लेके 12, तो अब इंडेक्स क्या आएगा, यहाँ पे जो इसका इंडेक्स होगा वो आएगा, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस, क्योंकि हम यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं। देखो हाई इसके बाद भी था पर इसमें केवल 0 आया, मतलब फर्स्ट अकरेंस ही आपको आउटपुट में आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर मान लीजिए आपने एस डॉट फाइंड लिखा है और फाइंड में आपने लिखा है SEE, तो ये तो है ही नहीं उसमें, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, -1। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स। इट इज़ सिमिलर हैज़ अ फाइंड, जैसा फाइंड काम करता है वैसे ही, बट इसमें क्या है कि ये एक्सेप्शंस, मतलब आपको अगर ये फाउंड नहीं हुआ स्ट्रिंग, जैसे इसमें फाउंड नहीं हुई थी तो इसमें आउटपुट क्या आया, -1। लेकिन अगर इसमें फाउंड नहीं हुआ तो इसमें क्या आ जाएगा, एरर। कौन सा आएगा, वैल्यू एरर, कि ये वैल्यू इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, बस इतना डिफरेंस है इसमें, सिंटैक्स सेम है इसका फाइंड की तरह। नाउ नेक्स्ट इज एंड विथ। ये चेक करता है, रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर जो आपने दिया है उससे एंड हो रही होगी स्ट्रिंग तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, जैसे कि s1 डॉट एंड विथ वर्ल्ड, अगर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो इसमें ये ट्रू हो जाएगा, अगर खाली हेलो लिखा होता तो ये फॉल्स हो जाता। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर इसका होता है स्टार्ट विथ। आप जो भी देंगे वो स्टार्ट विथ अगर हो रहा होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन। ये रिटर्न क्या करता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, अगर आइदर योर कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट और नंबर, so it will return true. If your character is white space or empty string, it will return false because it checks only alphabets and number. Anything if it is present here, though it will return you false. Example, hello. If string is this, so it will return false. If string is hello 1 2 3, it will return true. I hope it is clear. Now next one is lower. It checks and return true or false. If string is all the character in lower case, so it will return the low, it will return the true. If I even a character in uppercase, so it will return false. Similarly, same function is upper. It checks uppercase. Okay, I hope it is clear. Now let's take the example of lowercase. Str equal to hello 1 2 3. Str hi question mark. Str 1 2 3. Str hello. These gives value true because here's all values in a small character, hi and hello, but here there is no alphabet, so there is no lowercase and uppercase, so it will return false. Here only one character in uppercase, even only one character in uppercase, it will return false. I hope it is clear. Same is space function. If in a string only a white space character, then it will return true, otherwise it will return false. I hope it is clear. Is title, it check that string is in title form or not. I told you that what is title, that hello world, first letter of every word is in capital, that is title. It checks, if it is then true, if it is not, so it will return false. Next one is strip. Strip function, it removes the space from both side, left hand and right hand. If you want a specific space remove, so we will write L strip or R strip.
एल स्ट्रिप मीन्स लेफ्ट स्पेस रिमूव करेगा, सपोज हेलो। सो आउटपुट में यहाँ क्या आएगा, हेलो। सिर्फ लेफ्ट का स्पेस क्या किया है इसने, रिमूव किया है। और अगर राइट का करते तो यहाँ पे हेलो, तो यहाँ का जो स्पेस है वो स्पेस रहेगा और यहाँ का स्पेस हट जाएगा और यहाँ से बोथ स्पेस हट जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग एंड न्यू स्ट्रिंग। Here we replace old string with a new string. It replaces first occurrence substring. Okay. No, sorry. It replaces all the occurrence. जितने भी आपको मिलेंगे ये सबको रिप्लेस कर देगा। सपोज हाय, आई एम जया, हाय, हु आर यू। Okay, suppose this is a string. Now we want to change hi. किससे करेंगे अपन, हेलो से, ठीक है। रिप्लेस किस में, एस, सपोज इसका नाम है S1, ओके, डॉट। नाउ आउटपुट क्या आएगा, हेलो, आई एम जया, हेलो, हु आर यू। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, जितने भी अक्रेंस होंगे सबको रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट वन इज जॉइन। इट्स जॉइन बाय अ सेपरेटर। हम इसमें एक सेपरेटर देते हैं जिससे ये जॉइन करता है। एग्जाम्पल, सपोज यू हैव अ S1 हेलो एंड S2 आपका सेपरेटर है डैश। ओके, नाउ वी वांट टू जॉइन, सो S2 डॉट जॉइन S1। सो आउटपुट विल बी HELLO। सेपरेटर से ज्वाइन कर देना, ये है ज्वाइन का वर्क। देन पार्टीशन। पार्टीशन फंक्शन डिवाइड्स अ स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट। सेपरेटर के पहले, सेपरेटर के पहले वाला पार्ट, सेपरेटर के बाद वाला पार्ट और सेपरेटर। जैसे कि मान लीजिए इंडिया होगा, ठीक है। अब इंडिया में आपने किया है S1, सपोज ये S1 में है, पार्टीशन N। सो आउटपुट विल बी I and Dia. These are outputs. I hope it is clear. It separates or divides the string in a 3 part: before the separator, after the separator, and then separator, and separator before and after. And last one is split. Split functions give you list of a word that present in a string by a limiter. जो आपने लिमिटर दी है वो उससे आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आप एग्जांपल अपन देखें, रिटर्न अ लिस्ट सब स्ट्रिंग वर्ड डिलिमिट्स बाय अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग। अगर नहीं दिया तो वो स्पेस से कर देगा। जैसे कि मान लो आई एम ज्योति और ये S1 में है तो S1 डॉट स्प्लिट। यहाँ हम कुछ डिलिमिटर नहीं दे रहे तो ये बाय स्पेस से डिलिमिट करके आई एम ज्योति। ओके, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्प्लिट ए दे दिया सपोज, तो ये किससे स्प्लिट करेगा, ए से। मीन्स एम में से ए हट जाएगा क्योंकि यहाँ से तोड़ना है इनको, ठीक है। फिर देन बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ अ स्ट्रिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।